नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मैप की क्लासेज। मैप। अब देखिए यहाँ पे अगर मैप की बात करें, मानचित्र की बात करें, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट में से एक है। खासकर यदि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजीएल वगैरह जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, अगर इन सारे एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैप के साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर दूसरा मैं सेगमेंट यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो इसमें कहना कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा। पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा और पूरी दुनिया का जो मैप है, अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो यकीन मानिए आपकी अंतरात्मा आपके अंदर से गवाही देगी, आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित करेगी कि नहीं, अब तो तुम्हें बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, फाउंडेशन चीज़ें अब तुम्हें क्लियर हो गई है, तो फिर तुम आगे ठीक है क्यों नहीं पढ़ाई करते हो। आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन समस्या क्या हो यहाँ पे होती है कि इन्हीं दो बेसिक चीज़ों पे स्टूडेंट जनरली यहाँ पे मात खा जाता है। और ऐसा कि मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है इस मैप को लेके और इस वर्ल्ड जियोग्राफी को लेके। वर्ल्ड जियोग्राफी का तो क्लास मैंने करा दिया है, लेकिन ऑप्शनल के बेसिस पे जल्द ही विदिन ठीक है 1 वीक के अंदर ये भी क्लास यहाँ पे शुरू होने वाली है, जो कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। और अगर मैं यहाँ पे मैप की बात करूँ, जो कि आज से हम लोग शुरू ही करने वाले हैं, तो देखिए बहुत बड़ी समस्या का जो कारण है स्टूडेंट में, मैप का पकड़ में नहीं आने का जो कारण है, यही है कि जो कंटेंट है उनके पास होते हुए भी, चूँकि मैप के लिए देखिए कोई बहुत बड़ी यहाँ पे रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अधिक यहाँ पे कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मैप के लिए ज़रूरी होता है सही स्ट्रेटजी। जब तक आप यहाँ पे सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर मैप आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप रटने की प्रक्रिया से गुजरने लगेंगे। आए दिन मैं देखता हूँ यहाँ पे कि भाई जो भी कुछ होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर हो गया, या फिर कुछ कुछ कंट्री है, कैपिटल है, स्टूडेंट करने क्या लगते हैं यहाँ पे कि लोग ठीक है बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं, कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। अब ये गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को देखेंगे तो रटने वाली प्रक्रिया को, रटने वाली टेंडेंसी को किनारे कर रहा है। आपके क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपको मैप की जो समझ है, आपको रटने की प्रक्रिया से ना होके आपको अपनी मस्तिष्क की पावर को ठीक है जो क्षमता है आपको डेवलप करना होगा। और देखिए सबके अंदर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन समस्या क्या है, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूँ, सही स्ट्रेटजी के अभाव में पूरा का पूरा जो मैप है आ ही नहीं पाता है। देखिए अगर इंस्टेंट अगर आपको ठीक है अगर 1 किलो अगर जलेबी आपको खाने के लिए दे दिया जाए, तो आपको लगेगा वो मैं खा नहीं पाऊँगा। अब सोचिए कि 1 घंटे के अंदर ठीक है उसको थोड़ा 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 अगर तोड़ के दिया जाए, तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। यही हाल होता है यहाँ पे मैप के साथ। मैप को टुकड़ों में पढ़ना, छोटे छोटे ठीक है सेगमेंट में यहाँ डिवाइड करके पढ़ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और आने वाले दिनों में हम लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए कहीं से भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ कि आपको मैप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे यूपीएससी के लिए हो, स्टेट पीसीएस के लिए भी हो, या फिर अगर आप ठीक है इंटरेस्टेड हैं पूरे दुनिया को जानने के लिए, तो भी आपको कहीं से कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। बशर्ते कि देखिए शुरुआती तौर पे यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जैसे ठीक है सेपरेट क्लास के माध्यम से मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, यकीन मानिए कि आपका मैप इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैप से कहीं से भी प्रश्न दे दे, मैं ठीक है छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को आप किनारे रखिए, थोड़ा सा ही हम लोग यहाँ पे कुछ अलग चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप, ठीक है वर्ल्ड मैप किसी देश का ले लीजिए। अगर आप वर्ल्ड को ठीक है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया से बेहतर आज चीज़ हो गया है ग्लोबलाइजेशन के युग में अगर ग्लोबल चीज़ों के अगर आप जानने की इच्छुक हैं, तो 2 चीज़ें हैं। पहला तो आप जहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी पहाड़ है, नदियाँ हैं, वहाँ चले जाएं, जो कि रियली रूप में अगर देखा जाए यहाँ पे ठीक है, तो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से यहाँ पे सही नहीं है, आप जा भी नहीं सकते हैं। बहुत लोगों के पास रिसोर्स का अभाव है। हो सकता है कि अगर आप आईएएस बन जाए तो फिर आपको ठीक है उसमें देश दुनिया का भ्रमण करवाया जाता है।
उसमें आप चले जाएं। लेकिन ऐसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं जा नहीं सकते हैं। तो दूसरा जो विकल्प आपके सामने क्या आता है कि आप इस मैप के सहारा लीजिए। मैप, ये जो मैप है इतना शानदार चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। घर बैठे कर लो दुनिया मुट्ठी में, बशर्ते कि आप सही स्ट्रेटजी को अपनाएं। तो बिल्कुल आसानी से आप इस मैप को फॉलो करके पूरी देश दुनिया को यहाँ पे आप जान सकते हैं। और जान ही नहीं सकते हैं बल्कि आप उसको समझ सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन के आए तो आप उसे लिख सकते हैं। ये रहा पहला बात। दूसरी अगर हम लोग बात करें देखिए माइंड को लेके, तो अभी तक यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रूफ कर लिया गया है कि देखिए कोई भी चीज़ है इमेज फॉर्म में, जो मस्तिष्क का जो गेन करने की जो क्षमता है क्विकली होता है, बहुत तेज़ी से, क्विकली एक्सेप्ट बाय इमेज फॉर्म। दिमाग तुरंत ही यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म में होता है उसको तुरंत गेन कर लेता है। आप सपोज करिए, ठीक है, आप बहुत 2 साल 4 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को देखे होंगे, अचानक आप उसको देख लेंगे तो हो सकता है कि आप ठीक ठाक संभावना है कि आप उसको पहचान लेंगे। लेकिन अभी आप कोई लेटर पढ़ के देखें, कोई अक्षर पढ़ के देखें, आज पढ़े पता चले कि सुबह में उठे, ठीक है, याद नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई कोशिश कीजिए कि इमेज फॉर्म में जितना अधिक हो सके आप उस चीज़ों को बनाइए। इसीलिए फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट है, सिनॉप्सिस का कॉन्सेप्ट है, और उन सबसे बेहतर, मैंने मैं बेस्ट बोलूँगा यहाँ पे, बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैप का आ जाता है। तो भाई ज़रूरी है कि मैप को करिए, ईमानदारी पूर्वक करिए। और तीसरा यहाँ पे है जो क्वेश्चन जो पैटर्न है, अधिकतर स्टूडेंट वहीं शॉर्ट ट्रिक अपना के, ठीक है, मैंने कई तरह का गमछा झार, तकिया झार, पैसा, समझ रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रिक लोग बना लेते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। हो सकता है कि छोटे मोटे, ठीक है, जो एग्ज़ाम है उसको आप रट के आप पास कर ले, लेकिन जब बड़े एग्ज़ामों की जब बात आती है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल बन के आते हैं कि रटने वालों को एकदम डायरेक्ट ही किनारा कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो सफलता का जो मंत्र है, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, अभी आपको कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे तभी जाके आप बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने के सेंस क्या है कि शॉर्ट कट जो भी ट्रिक है उससे आप बचिए। अभी कंसिस्टेंटली, ठीक है, आप वर्कआउट करें। जब आपको लगे कि भाई हमें समझ में आ गया है तो फिर अपने से आप फिर उसको शॉर्ट आउट कर बना लें। ये नहीं कि बिना समझे बिना जाने आप शॉर्टकट बना ले, एग्जाम में गए और वहाँ पे आप, ठीक है, सरेंडर करने के मूड में आ गए, फिर तो गलत हो जाएगा, क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा। अब इन सारी ही चीज़ों को पूरा करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी, यहाँ पे कुछ मैं टिप्स बताते चलूँगा। और आज बेसिक मैप को भी मैं आपको, ठीक है, जो भी कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, और कुछ कुछ चीज़ों को भी और भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उसको भी मैं आपसे शेयर करते चलूँगा। तो चलिए अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नए लोग हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैप का कोई भी पोर्शन छूटने नहीं जा रहा है। बहुत ही आसानी से, ठीक है, आप लोगों को मैं लर्न करा दूँगा, सिखा दूँगा, आपके मस्तिष्क में इस तरह से छप जाएगा कि आप, हो सकता है कि अपने दोस्तों को भूल जाए लेकिन आप इस मैप को नहीं भूलेंगे। इतना मेरा आपसे, ठीक है, वादा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मानचित्र की। देखिए इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा जानने की इच्छा रखिए कि भाई कैसे आया है मानचित्र, किसने बना दिया। बचपन में आप लोग होते होंगे, वो कितने लोग बोलते पढ़ाई कौन बढ़ा दिया बचपन में, ठीक है, इस तरह का हमारे भी अंदर से फीलिंग आता था कि कौन पढ़ाई बना दिया, क्या कर दिया। लेकिन अब जब मैच्योर हो गए हैं तो पता लग रहा होगा कि अच्छा यही जो चीज़ है, ज्ञान ही जो ऐसा चीज़ है जो हमें जानवरों से सेपरेट करता है, अलग करता है। तो सोचिए इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो मानचित्र का जो कंसेप्ट आया, देखिए सर्वप्रथम चीनियों के द्वारा आया। चीनी लोग देखिए बहुत ही, मैंने कहा जाएगा ना, काफ़ी ही टेक्नोलॉजी के मामले में, ज्ञान के मामले में चीनी भी कोई कम नहीं थे। लेकिन चीनियों की एक संकीर्ण मानसिकता ये थी कि जो भी चीज़ की खोज कर लेते थे दुनिया को दिखाना नहीं चाहते थे। जैसे कि सर्वप्रथम मानचित्र चीनियों के द्वारा बना लिया गया। इसके अलावा गोला, बम, बारूद, ठीक है, काला सोना बोला गया। इसके अलावा, ठीक है, अगर कागज़ की बात करें, मैंने ऐसे बहुत सारे जो तमाम चीज़ है चीनियों के द्वारा बनाया गया। सोचिए मानचित्र को चीनियों के द्वारा, ठीक है, उस एंशिएंट एरा में बनाने के बावजूद भी चीनी लोग जिब्राल्टर सी से, मैंने मेडिटेरियन सी, समझ रहे हैं ना, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में आने के लिए बोलते हैं उसको की ऑफ, ठीक है, मेडिटेरियन सी को जिब्राल्टर बोलते हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट है,
जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। तो जाता ही नहीं था सब अटलांटिक ओशियन में, सब मतलब गया ही नहीं, बोलता था कि सब भूत प्रेत है, वहाँ पे जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हाल था चीनियों का। अगर चीनी सब शुरू से ही अगर इतना मोटिवेशन दिखाया होता, अपनी सही स्ट्रेटजी के माध्यम से अगर किया होता, तो चीन आज बहुत ही आगे रहता। सही में आज ठीक है विश्व का जो नंबर 1 एक शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका की जगह ले लिया होता। लेकिन खैर ठीक है, वहाँ जाने कोई मतलब नहीं है। बस मेरा मतलब यही है कि सर्वप्रथम देखिए, आज जो मैप को आप पढ़ने जा रहे हैं चीन के द्वारा बनाया गया, लेकिन वैसा नहीं बनाया गया जिससे आज है। क्योंकि बीच में देखेंगे आप तो अरबवासी, यूरोपवासी सबके द्वारा यहाँ पे मैप बनाया गया। और आज वर्तमान में जो आप ग्लोबल मैप देख रहे हैं, वो जो मैप पूरी तरीके से आज यूनिवर्सल है। पहले क्षेत्रीय मैप हुआ करता था, तो ये चलता था। अब यहाँ पे मैप क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है, क्या है, ठीक है। मैप कुछ नहीं है, मेरी भाषा में बस एक चित्र है। चित्र समझ रहे हैं ना, इमेज है। इमेज को देखने का आपका कला होना चाहिए। आपके अपने आँख के चश्मा को ठीक है थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। जितना बेहतर करेंगे ये इमेज आपको उतना स्पष्ट आपको दिखाई देगा। इसमें है माप, ठीक है। क्या मतलब, माप प्लस चित्र, मानचित्र हो गया। माप का मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को आप मेजर करिए। चित्रकार को आप देखे होंगे, ठीक है, जो अपने कैनवास पे जब चित्र बनाएगा चित्रकार, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस कैनवास का मेजरमेंट लेगा। फिर उस कैनवास को ठीक है पूरी तरीके से वो देखेगा कि भाई कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ पाँव लगाना है, कहाँ मुंडी जोड़ना है, पूरा का पूरा मेजरमेंट कर लेगा और तब जाके चित्र बनाएगा। अब जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो देखिए वस्तु को, कोई भी वस्तु हो दुनिया का, उसका बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरत है, मेजरमेंट की। देखिए आप पूरे के पूरे, ठीक है, जो मेरे सामने टंगा हुआ है, ठीक है, आपके भी घर में ज़रूर टंगा होगा। फिर आप इसे, ठीक है, मैं अभी आपको गाइड करूँगा। मैप ज़रूर यहाँ पे लीजिए। इतनी सारी दुनिया को, इतनी विशाल दुनिया को एक छोटे से मैप में बिल्कुल यहाँ पे अगर ऐड कर लिया गया तो सोचिए और क्या है, चित्रकारी नहीं तो और क्या है, चित्रकला का एक बहुत ही शानदार नमूना है। हूबहू उसको उतार दिया गया। तो छोटे से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा से यहाँ पे छोटे कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको पूरे विश्व का मैप बनाना है, आप अपने A4 शीट में बना सकते हैं। आपको अपने गांव का मैप, अपने शहर का मैप बनाना है, A4 शीट में बना सकते हैं। कितना यहाँ पे आसान है। अपने घर का जो पूरा पूरा जो नक्शा है, जो मैप है, एक मतलब A4 शीट में बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया से लेके अपने घर तक की चीज़ों को आप बड़े छोटे जैसे मन करे वैसे आप बना सकते हैं। बड़ा शानदार चीज़ है। परिभाषा की अगर बात करें, यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक परिभाषा है कि किसी क्षेत्र को निश्चित स्केल में दिखाना। अब निश्चित स्केल का मतलब क्या है यहाँ पे, अब सपोज करिए कि आप पूरे वर्ल्ड का मैप बना रहे A4 साइज में। A4 साइज में आपने क्या किया, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर A4 मैप में अगर आपने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप बना लिया, तो पूरे वर्ल्ड के जो मैप बनाया तो आप कुछ ना कुछ स्केल लेना पड़ेगा। बचपन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा स्केल को। अब सपोज करिए कि यहाँ पे, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर अंटार्कटिका है। तो कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी। अब A4 शीट में अगर आपने बनाया तो स्वाभाविक है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर जनरली लिया जाता है, 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी आपको यहाँ पे अधिक लेनी पड़ेगी। सपोज करिए जनरली मैप में जो आपके घर पे लगा होगा 300 किलोमीटर लिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर आप स्केल से नापते हैं अपने मैप में, तो उसकी दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर के बराबर। अब आइए भारत की मैप की बात करेंगे। भारत के मैप की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो स्केलिंग होगा, अब स्वाभाविक है कि इसका जो स्केल है इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हो सकता है भारत के मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर हो सकता है 100 किलोमीटर हो, ठीक है, स्केल छोटा हो गया। अपने राज्य का मैप बनाएंगे, अगर आप बिहार है, यूपी है, MP है, ठीक है, कहीं से भी हैं आप, अपने राज्य का मैप बनाएंगे तो और स्केल क्या करना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि एक जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो यहाँ आपको सामने दिखाई देगी। तो काफ़ी ज़रूरी है। देखिए किसी क्षेत्र को निश्चित स्केल में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसका उपयोग, ठीक है, मैंने शुरू में बताया था मैप और कुछ नहीं है, देश दुनिया का घूमने का नज़रिया है। और हम लोग जर्नी करेंगे, देखेंगे आपको फील आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ही, ठीक है, माउंट आबू में चढ़ा हुआ हूँ,
बिल्कुल मैं हंगरी जाके घूम रहा हूँ, बिल्कुल मैं नील नदी के किनारे अमेज़न के घने जंगलों में खो गया हूँ। इमेजिनेशन है आपका और मैं आपसे कराऊँगा, आप समझेंगे इसको, बशर्ते कि थोड़ा आपको टाइम दीजिए। अब इसका जो उपयोग देखिए विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, चाहे हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, अगर आप ठीक है, अगर पूरे दुनिया में अगर जलवायु परिवर्तन को समझ रहे हैं, बहुत काम करेगा यहाँ पे। पूरी दुनिया में समुद्री गतिविधियों का आप समझना चाहते हैं, बहुत काम करेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो मानसून के बारे में, भारत की मिट्टियों के बारे में, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हर जगह आप ऐसा चीज़ है, मैप ऐसा हथियार है जहाँ कुछ नहीं आए। मैंने समझ रहे हैं ना, जिससे ब्लड होता है, ओ ग्रुप का जिसका ब्लड है किसी को भी दे सकता है। इसी तरीके से मैप है, और मैप के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री है कि आप इसको कहीं भी फिट कर देंगे ना तो आसानी से फिट हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। मन एकदम बिल्कुल लगेगा कि मुझे आ रहा है, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये हाल होता है। लेकिन ज़रूरी क्या है, इसके लिए आपको मैप को पढ़ना। तो जियोग्राफी है, उसी तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री भी है। उसको भी हिस्ट्री लोग बोलते हैं रटना है, अरे हिस्ट्री रटना नहीं है, घटना क्रम है, परिवर्तन का क्रम है, आपको समझना है। बात करूँ मैं प्रथम विश्व युद्ध की तो रटने लग जाएंगे, ये कारण है, फला कारण है, चिला कारण है, ठीक है, दुनिया भर का दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैप में क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा सर्बिया में ये वो हुआ था, एक तरफ रसिया था, एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और यही होता है मैप की खासियत, हर जगह इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्तमान में जो भी रिलेशनशिप है भारत का USA से, चाइना से, पाकिस्तान से, देखिए कितना जो मैप है क्लियर कर देता है। आए दिनों भारत, पाकिस्तान, चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पे IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। अब जब तक मैप क्लियर नहीं होगा, आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा डुरन रेखा है, कौन सा मैकमोहन रेखा है, ठीक है, सारी चीज़ों, कौन सा रेड क्लिप है, सारी ही लाइनों को जानेंगे आप मैप के माध्यम से। उसी तरीके से करेंट अफेयर है, जो आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है, ठीक है, आज वर्तमान जो सिचुएशन है, ठीक है, जिस तरीके से चल रहा है, देखिए हर एक एग्जाम में करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। अब इस करेंट अफेयर को कमांड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, किस क्षेत्रों में जा रहे हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों को ऑब्जर्व कीजिए। कहीं पे कोई घटनाएं हो रही है, भाई पश्चिम एशिया अगर जल रहा है, कहाँ कहाँ जल रहा है, क्या क्या उसके कारण है, थोड़ा सा आप इसमें करेंट अफेयर को मिलाएंगे, थोड़ा सा आप इसमें मैप को मिलाएंगे, और थोड़ा सा उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला देंगे। मजाल है कि आप कोई छूट जाए, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपकी अंदर से आपके अंदर आपको गवाही देगी कि भाई तुम्हें सब चीज़ आ रहा है, थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो फिर तुम अपने लक्ष्यों को पालोगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे। अब ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा ETC लिख दीजिए, मैंने अंत नहीं है कि आप हर जगह ऐसे चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे पढ़ें, क्योंकि अगर एक बार आपके सामने मैप अगर आता होगा, घर में अगर आपका टंगा होगा, तो देखते होंगे दिमाग खराब हो जाता होगा, मैंने लग ही नहीं रहा होगा कभी इसका सर कहाँ है, पाँव कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है। तो देखिए वैसा नहीं लगेगा, ठीक है, वैसा नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आप इसके पढ़ने को, पैटर्न को समझेंगे। देखिए हर चीज़ का थीम होता है, थीम समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भूमिका के रूप में आप इसे समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। और शुरू करने के लिए आपको सेपरेट चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पर्वत देख रहे हैं, अगर आप भारत का स्टडी कर रहे हैं तो एक ऐसा चश्मा लगा लीजिए अपने आँखों के सामने कि बिल्कुल उस आँखों से, उस चश्मा से आपको पर्वत ही पर्वत दिखाई दे। पूरे भारत में अब कुछ आपका घर तक दिखाई नहीं देना चाहिए, खाली पर्वत दिखाई दे, हिमालय पर्वत। इसके अलावा दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, पूरा का पूरा ये आपको हल होना चाहिए। और ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। पठार, नदियाँ, अब आप समझ गए होंगे। अब नदियों के साथ साथ ETC यहाँ भी लगा लीजिए, मैंने सेपरेट ऐसे आपको पढ़ाई करना है। बिल्कुल होता है ना, घोड़ा को आप देखे हैं ना, बिल्कुल घोड़े के आँख के सामने पट्टा लगा दिया जाता है कि बिल्कुल कॉन्सनट्रेट रहें। आपको भी मैप पढ़ते समय इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा, बिल्कुल कॉन्सनट्रेट होके घोड़े के पट्टा की तरह, ठीक है, ताकि बगल में कोई दिख ना जाए, घोड़ी वोड़ी ना दिख जाए, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी फॉलो करना होगा।
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लग रहा होगा तो दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पठार हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको और कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि इसमें कोई एरिया को चूज करना पड़ेगा। जैसे आप कोई पहाड़ पढ़ रहे हैं, सपोज करो एक हिमालय पहाड़ पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकुलर पहाड़ को ले लिया हिमालय। अब हिमालय के अलावा आप दाएं बाएं मत देखिए, नीचे ऊपर पहाड़ भी दिख रहा है तो बोले रुको भैया आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा वेट करो। हिमालय को देखिए कि भाई कैसे तिब्बत है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, इतनी सारी रेंज है, कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, बिल्कुल आप उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो पार्टिकुलर एरिया का मतलब यही है। कोई नदी को पढ़ रहे हैं, अमेजन नदी, पूरा एक अमेजन नदी को पकड़िए, कहाँ से भाई निकल रहा है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जब तक वो समुद्र में जाकर मिल ना जाए आपको पीछा ही नहीं छोड़ना है, दौड़ते रहना है बिल्कुल। ये कब होगा? जब आप किसी पार्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और यही स्ट्रेटजी है, देखिए रियल मायने में कहिएगा तो यही है, और ये हो नहीं पाता है। अब यहाँ पे पांचवा चीज आप यहाँ पे जानने की कोशिश करिए कि अप्लाई विथ सब्जेक्ट। अब तो सारा मैप पढ़ लिया, अब सारा मैप अगर पढ़ लिए, ठीक है, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए, ठीक है, होता है ना जब आप कोई मान के चलिए कि अगर आप तीर चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, तीर चलाना बहुत सीख लिए, अगर आपको उसको, ठीक है, ऐन वक्त अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे? फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान का असली देखिए पूरी की पूरी जो अप्लाई, ठीक है, मैंने ज्ञान का जो असली जो रूप वही होता है जो आपको सही समय पे आपको चलाना सिखा दे, पढ़ाना सिखा दे। और ये कब होगा? एग्जाम में होगा। इसीलिए आप क्या करिए कि सारे चीज़ों को जब आप सीख लिए हैं तो अप्लाई विथ सब्जेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जैसे ही, ठीक है, कहीं अगर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम आ रहा है, कहीं स्टुअर्ट गार्ड का नाम आ रहा है, कहीं इंग्लैंड का नाम आ रहा है, कहीं वाशिंगटन डीसी का नाम आ रहा है, कहीं नील नदी का नाम आ रहा है, कहीं मिसिसिपी नदी का नाम आ रहा है, कहीं जायरे का आ रहा है, तो आपका मस्तिष्क तुरंत वहाँ पे जाना चाहिए। गूगल अर्थ आप लोगों ने देखा होगा, गूगल अर्थ में जैसे ही उसमें आप क्लिक करेंगे कोई जगह को डाल के, बिल्कुल आप वहीं ले जाकर छोड़ देगा। वैसे आपको मैप के माध्यम से आपके माइंड को शार्प करना होगा। ये कब होगा? जब अप्लाई करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, और सब ये होगा। अब लास्ट बात है यहाँ पे देखिए, स्टडी विदाउट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्टडी विदाउट, ठीक है, विदाउट एटलस, यहाँ पे लिख लीजिएगा अप्लाई विथ, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ, लोगों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अप्लाई विथ सब्जेक्ट। लास्ट में क्या है यहाँ पे? स्टडी विदाउट एटलस। अब सारा चीज़ तो कर लिए, अब असली जो परीक्षा है आपका यही होगा। अगर कोई भी, अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी पढ़ते समय अब सामने आपका मैप का होना जरूरी नहीं है। अब सारी जो मैप की एक एक बातें आपके मस्तिष्क में आके छप गया है, जैसे आपके दीवार पे दिख रहा होगा वैसे आपके दिमाग में छप गया है। अपने दिमाग पे भरोसा करिए, दुनिया में सबसे अच्छा चीज़ है अपने आप पे, ठीक है, भरोसा कीजिए, दूसरों पे मत कीजिए, अपने आप पे जरूर कीजिए, ठीक है। तो अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए, ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो यकीन मानिए ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे ही आप जियोग्राफी की अगर मानसून को पढ़ते हैं, यकीन मानिए जैसे जैसे हवाएं चलने लगेगी, साफ साफ दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर्वत है, यहाँ पठार है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, एकदम अपने आप को आप फील करेंगे। बहुत सारे देखे होंगे ना सॉन्ग अगर आता है, मतलब गाना सुन के आप लोग फील लेने लगते हैं, लगता है कि क्या गाना बज रहा है, वैसे ये भी होता है। बस थोड़ा सा आप इंटरेस्ट तो मेरे साथ डेवलप कीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो असली चीज़ यही है कि अब कोई भी एटलस की ज़रूरत नहीं है, किनारे फेंकिए, किसी विषय को पढ़िए और उसको बार बार क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए विदाउट एटलस। ये होती है रियल ज्ञान एटलस पढ़ने का। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो मानचित्र है इसका वर्गीकरण किया जाता है। वैसे वर्गीकरण करने का जो यहाँ पे मेरा मोटिव है, ठीक है, ये बस आपको दिखाने की कोशिश करना है कि मानचित्र का जो रूप है कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सीमित एरिया है, जितना चाहे उतने क्षेत्र में विदिन के, अगर आपके पास खेत है, समझ रहे हैं ना, खेत भूमि, उसका भी आप मैप बना के दिखा सकते हैं। तो सब कहीं न कहीं इसी के अंतर्गत आएगा।
तो यहाँ पे वर्गीकरण जो किया गया है बिल्कुल आसानी से यहाँ पे किया गया है। पहला होता है भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र, अर्थात नेचुरल मैप। इसमें क्या होगा कि इसमें तो मनुष्य का कोई बस नहीं चलेगा, जो भी चीज़ जैसे है हू बहू दिखा देना है। जैसे कि धरातल, जलवायु, कहाँ क्या जलवायु है, मनुष्य को इसमें कोई ठीक है कोई रोल नहीं है। हो सकता है कि इसको इफेक्ट करता है, लेकिन जलवायु पे ठीक है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मृदा है, कहाँ की मृदा कैसे मैंने हू बहू उसको दिखा देना है। ये हो जाएगा भौतिक और प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत। दूसरा होगा यहाँ पे मौसम मानचित्र, कहाँ मौसम कितना वेरिएशन हो रहा है। मौसम गाना सुने हैं ना, मौसम की तरह तुम बदल ना जाओगे, यही है मौसम। पल भर में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन आज विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है कि चक्रवात, बाढ़ जैसे चीज़ों को ठीक है, जान माल की जो क्षति है आदमी करने का प्रयास करता है और सफल भी हो पाता है। क्यों? क्योंकि आज जो आधुनिकरण के युग में देखिए एक से एक सेटेलाइट यहाँ पे लग चुका है। सब जानेंगे हम लोग साइंस टेक में। तीसरा यहाँ पे सैनिक मानचित्र। अब एक कोई नया चीज़ नहीं है, सैनिक मानचित्र तो पुराने ठीक है राजे महाराजाओं के समय से एक मूवी आई होगी, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा अच्छा मूवी आया था, देखिएगा, बाजीराव। ठीक है, बाजीराव मस्तानी करके, उसमें जो रणनीति बनाया जाता है बिल्कुल ठीक है, मैंने रियल में छोटा पहाड़ बना दिया जाएगा, मैदान बना दिया जाएगा, और उसी में देखेंगे आप आयरन मैन वगैरह। तो गजब का टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ चुका है। तो सब जो यहाँ पे सैनिक मानचित्र की जो बात किया जा रहा है सुरक्षा सेवाओं के लेके, आज सेटेलाइट बेहतर हो चुका है। अगर ये सेटेलाइट समझिए कि हमारे कारगिल युद्ध में होता तो शायद हमारे उतने जवानों को खोना नहीं पड़ता। अमेरिका ने हमें ठीक है सेटेलाइट का यूज करने दिया ही नहीं, फेल हो गए, हम पता ही नहीं लगा पाए। और यहाँ पे नेक्स्ट है मानवीय और सांस्कृतिक मानचित्र। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला यहाँ पे जनसंख्या, भाषा, यातायात। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे द्वारा बनाई गई जो चीज़ियाँ हैं, ठीक है, कितना क्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, कौन कहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, यातायात के साधन क्या है, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सबका इंडिकेशन इस मानचित्र में आपको एक ही जगह, मैंने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में। कैसे होगा? मानचित्रित करवाएगा और मैं करवाऊंगा। ठीक है, यह बस मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो जनरली जो यूज किया जाता है। 3 टाइप जो है देखिए, जो आपको डे टू डे लाइफ में ठीक है आपको देखने के लिए मिलता है। पहला तो है भौतिक प्राकृतिक मैप, दूसरा है राजनीतिक मानव निर्मित, और तीसरा यहाँ पे थीमेटिक मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, विषयगत मैप। थोड़ा सा देखिए क्या क्या है ये। ठीक है, पहला है यहाँ पे फिजिकल मैप। देखिए जैसे प्रकृति ने पृथ्वी को बनाया है वैसे हू बहू यहाँ पे दिखा दिया गया। ये हो जाएगा नेचुरल, समझ रहे हैं ना, नेचुरल मैप। इसको फिजिकल भी मैप बोलेंगे। तो मार्केट जाएंगे तो जब इस तरह का मैप आपको ज़रूरत पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा, भाई हमको क्या करो, भौतिक मैप दो, हमको फिजिकल मैप दे दो, वर्ल्ड का दे दो, इंडिया का दे दो, अपने राज्य का दे दो। फिजिकल मैप मांगेंगे दुकानदार समझ जाएगा कि भाई अच्छा ये उसको चाहिए। दूसरा होता है यहाँ पे पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इंसान जन्मजात एक ठीक है सामाजिक प्राणी तो है ही, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक प्रणाली भी आजकल हो चुका है। आजकल नहीं, बहुत पहले से है। तो इंसानों ने क्या किया है कि अब उस प्राकृतिक मैप को अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ काट छांट कुछ परिवर्तन किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना रैन बसेरा अपनी आधुनिक सुख सुविधाओं को डेवलप किया है और उसके अनुसार अपनी सीमाओं को बांट लिया है। अब देखिए हर देश की यहाँ पे सीमा है, हर कॉन्टिनेंटल में आप देखेंगे बहुत सारे कंट्री है अलग, यहाँ पे सीमाएं मौजूद हैं। ये सीमाएं बस इंसानों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ठीक है, गाना सुने हैं ना, कौन सा गाना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, पक्षी पवन नदियों के झोंके, कोई सरहद इसे ना रोके, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है और होना भी चाहिए। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। एक देश में दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है आपका क्या, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप, जिसको इंसानों ने क्या किया है, बांट लिया है। तो मार्केट में बोलिए, जाइए बोलिए भाई हमको पॉलिटिकल मैप दो, राजनीतिक मैप दो, चाहे पूरा विश्व का दो या चाहे भाई कोई राज्य का दो या फिर चाहे पूरे भारत का दो, आपको दे देगा। तीसरा यहाँ पे ये इसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप में विषयगत जानकारी होती है। जैसे इसमें एक विषयगत जानकारी को ले लिएगा, पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। देखिए भारत पूरा लालम लाल है, समझ रहे हैं ना, मैंने पूरा एकदम कथई कलर का हो गया है। इसका मतलब कि भारत में
जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर माइल में यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1000 से ऊपर की जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइल मतलब 1 माइल बराबर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब वो स्क्वायर है, चारों भुजाएं बराबर हो गई 1.6 सॉरी यहाँ इसे बनाता हूँ स्क्वायर। ठीक है, चारों भुजा बराबर 1.6 ये भी 1.6 ये भी 1.6। अब यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या कितने हैं तो 1000 से अधिक है। अब देखिए एक विषयगत चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि पॉपुलेशन पूरी दुनिया में आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है ऐसे ही निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ कितना, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ कितनी वन विविधताएँ हैं, जानवर हैं, सब ऐसे ही निकाल सकते हैं। और इसमें जो हमारा सेटेलाइट है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आसानी से सेटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, निकाला जा सकता है। और आजकल तो हर एक देश का जो सेटेलाइट डेवलप हो रहा है तो अपने देश की चीज़ों के बारे में और भी स्पष्ट जानकारी हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये था पूरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ बच्चों वाले मैंने सवाल लिया है कि देखिए अब इतना तो जान गए हैं तो कुछ और बेसिक चीज़ों को जान लीजिए। जैसे कि पूरे, ठीक है, विश्व में अगर देखा जाए यहाँ पे तो लगभग देखिए 70% के आसपास क्या है, वाटर है, और 30% क्या है, स्थलखंड है। देखिए जितना भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है सब क्या है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, और बाकी जो स्थलखंड है 7 स्थलखंड है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, और नीचे बर्फ भी बर्फ है, यहाँ पे 7 है, 7 महाद्वीप है। एग्जाम में इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार को पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा, ठीक है, जो महाद्वीप है, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कौन सबसे बड़ा है। अब याद करेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका है, कभी याद नहीं होगा। देख लीजिए एक बार, आपके मस्तिष्क में इस कदर छप जाएगा कि आपसे निकलने का नाम नहीं लेगा, निकलने के समय पर परमिशन लेगा, ये हाल होगा। एशिया, दूसरे में कौन दिखाई दे रहा है आपको, अफ्रीका दिखाई दे रहा है। तीसरा में आपको यहाँ पे देखिए कितना फैला हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका, एकदम पैर पसारे हुआ है, नॉर्थ अमेरिका। चौथा में देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे सबसे छोटा देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे है आपका अंटार्कटिका नीचे ये जो है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक यूरोप दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अब हो गया शुरू, अब साइज के आकार से अब लगा लीजिए, कोई भी एग्जाम में पूछे, ठीक है, कर लीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा अगर सैंपल के तौर पे दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, महासागरों को लेके, ठीक है, गाना सुने होंगे आप लोग, ठीक है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लेकिन हम दो देखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, समुद्र तो 5 ही हैं। लगता है गाना गलत बना दिया। देखिए गाना गलत नहीं बनाया, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो इतना बड़ा है, बीच में हम लोग क्या करते हैं, उत्तरी बीच में इक्वेटर हम लोग बना देते हैं। थोड़ा बहुत जियोग्राफी का आइडिया होना चाहिए आपको। बीच में क्या होता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री पे होता है कर्क रेखा नॉर्थ, और 23.5 डिग्री नीचे आपको साउथ हो जाएगा, ठीक है, मकर रेखा। जब आप मेन जियोग्राफी में आएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अक्षांश देशांतर, बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अब बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और बीच में जब इक्वेटर यहाँ पे बांट दिया तो ऊपरी वालों को बोलते हैं भाई नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वालों को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब यही है, पैसिफिक ओशियन को 2 भाग में बांट दीजिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन। उसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, दोनों 4 हो जाएगा, और 5 6 7, देखिए गाना बन गया। तो देखिए ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकार के बारे में पूछ रहा हूँ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन। चूंकि जब दोनों को ऐसे बेंड करिएगा तो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर बन जाएगा, गोल बन जाएगा, ए वाला भाग और ए वाला भाग, समझ रहे हैं, बिल्कुल गोल बन जाएगा। तो सबसे बड़ा जो महासागर हो जाएगा अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, सॉरी प्रशांत महासागर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, और तीसरा कौन हो जाएगा, देखिए इंडियन ओशियन। मैंने प्राउड फील कीजिए कि दुनिया का महासागर, मैंने साउथ चाइना सी तो छोटा है, छोटा सा एक सागर है, ये क्या है, महासागर है। एक ऐसा महासागर जो एक देश के नाम पे पड़ा, वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इंडियन ओशियन, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे है। चौथा है साउथर्न ओशियन, यहाँ पे है जस्ट अंटार्कटिका और इंडियन ओशियन के बीच में। और ऊपर है यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, लगभग 80-90 डिग्री के आसपास बर्फ वाला एरिया है। जनरली इस क्षेत्र में बर्फ जम जाता है, ठीक है।
रसिया वगैरह इधर जहाज चला ही नहीं पाता है, बर्फ़ में कैसे जहाज चलाएगा। आजकल ये भी टेक्नोलॉजी आ गया है, बर्फ़ काट के ठीक है ऊपर परतों को काट दिया जाता है, चल रहा है। तो इंसान कहाँ से कहाँ चला गया है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल मानचित्र को लेके। ये भी बहुत स्टूडेंट के बीच समस्या होती है कि भाई ग्लोब में अध्ययन करें मानचित्र में अध्ययन करें। देखिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखें हम लोग यहाँ पे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अगर आपको एक्यूरेट स्टडी करना है, एक्यूरेसी आपको बहुत अधिक मेंटेन करना है, ठीक है, तो ग्लोब का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ग्लोब देखिए जैसा हमारी पृथ्वी है हूबहू ग्लोब को बनाया गया है। और ये मानचित्र में क्या है यहाँ पे, तो मानचित्र यहाँ पे 2D में है, ग्लोब यहाँ पे 3D है, ठीक है। तो मानचित्र में एक्यूरेसी जो है थोड़ी कम आती है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी ठीक ठाक आ जाती है, मतलब स्पष्ट आपको हो जाएगा। अब ग्लोब इतना स्पष्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ठीक है गूगल अर्थ का प्रयोग किया होगा, देखिए बिल्कुल ही आप उसमें करेंगे तो ये हूबहू हमारे पृथ्वी की आकृति का लगेगा कि भाई एकदम बिल्कुल मैंने हम वहीं खड़े हैं। अपना घर आप देखेंगे आपको फील आ जाएगा, मैप में से थोड़े होगा। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि आपको ठीक है जो मार्केट में मैप मिलता है जनरली वो ठीक है जनरली जो ग्लोब मिलता है वो पॉलिटिकल ग्लोब मिलता है। अब उस ग्लोब में अगर आप कितना भी जूम कर लेंगे, जूम करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसका जो उपयोग करना या फिर एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाना हमेशा ग्लोब के लिए डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप सपोज करिए कि मैप का यूज कर रहे हैं, अगर आपको अपने शहर का बारे में जानना है तो भाई शहर का मैप आप डिजाइन कर सकते हैं। ग्लोब में कैसे आप डिजाइन करेंगे, एरिया तो इतना ही है, सीमित एरिया, इतना छोटा छोटा सा ग्लोब आजकल बन रहा है। तो समस्या यहीं पे है यहाँ पे। इसीलिए ना चाहते हुए देखिए एक्यूरेसी तो अधिक आती है ग्लोब में, लेकिन समस्या है ग्लोब के साथ कुछ इसकी लिमिटेशन है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैप का स्टडी करना पड़ता है। मैप के साथ कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने बताया A4 शीट में पूरा विश्व का बना लीजिए, देश का बना लीजिए, अपने राज्य का बना लीजिए, अपने गांव शहर घर का बना लीजिए, सब चलेगा। लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं है। तो एक बहुत बड़ी क्या है समस्या है, ठीक है। अगर आप गूगल अर्थ का यूज़ करते होंगे तो फिर करिए, कोई मतलब समस्या नहीं, लेकिन बार बार कितना यूज करेंगे। मैप में आसान है, मैंने कुल मिला के यहाँ पे कहूँ तो ग्लोब के कंपेरिजन में मैप का स्टडी करना आसान है। इसीलिए हम लोग मैप को यहाँ पे देखेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे बार बार जब मैप पर जिक्र कर रहा हूँ तो यही है पूरे देखिए विश्व का जो मैप मौजूद है। अब लग रहा होगा आपको कैसे मैं इमेज बनाऊं, ठीक है, इमेज बनाऊं तो हाथ पैर फूल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कोई चित्रकला का प्रतियोगिता नहीं करना है कि हूबहू जो टेढ़ा मेढ़ा है आप बना दिए। मैप देखिए बिल्कुल ही एक भाषा की तरह होता है। आपका मैप है, आपका हाथ है, आपका कॉपी है, आपका पेन है, बिल्कुल आज़ाद हैं आप। थोड़ा बहुत भी ठीक है अगर टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे हो जाए तो चलेगा, डजेंट मैटर, आप उसको समझ रहे हैं। तो मैप धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए देखिए बिल्कुल आसान यहाँ पे चीज़ है कि आपको मार्केट में ठीक है आउटलाइन मैप मिल जाएगा, उससे आप ले लीजिए। कॉपी में बार बार ठीक है कार्बन कॉपी मत इसका यूज कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। एक साथ सारे मैप को बनाएंगे दिक्कत हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया बनाइए, सबसे आसान है। उसके बाद भारत का बनाइए, भारत बनाने के बाद एशिया का बनाना शुरू कीजिए, एशिया बनाने के बाद यहाँ तक आकर रुक जाइए। उसके बाद से यहाँ पे यूरोप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अफ्रीका बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे बना लिए। नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाना सबसे आसान है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ठीक है साउथ अमेरिका यहाँ पे बना लीजिए। क्लियर हो गया। बारी बारी से बना लेंगे। और हमेशा लाइन को देखिए, विषुवत रेखा को मैंने बताया था स्केलिंग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप ठीक है कि भारत के बीच से विषुवत रेखा गुजार दें, अफ्रीका के उत्तर से विषुवत रेखा गुजार दें। थोड़ा लगना चाहिए कि भाई यही है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे कर कर के देखिए, जब डेली मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। और जिस दिन आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाए, फिर सोचिए कि आपको मैप पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक हैं जो पहला दिन मैं अलाउ करूँगा कि भाई आप इसको जाके ठीक है खरीद लीजिए, जितना कोई भी मिले। 2 मैप आता है देखिए यहाँ पे, जो काफ़ी ऑथेंटिक मैप है। वो दोनों ही ऑक्सफोर्ड का, एक है स्टूडेंट और दूसरा है यहाँ पे स्कूल। मैं प्रीफर करूँगा स्टूडेंट को लीजिए। ठीक है, स्कूल को भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अधिक इसमें अगर कहा जाए कि कौन बेटर है तो
थोड़ा सा अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लेवल पे आप सीखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट आप ले सकते हैं, नहीं मिले तो स्कूल भी चलेगा। कंटेंट लगभग लगभग आपको सेम ही मिलेगा दोनों में, ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है कि एक में ज़्यादा है एक में कम है, ठीक है। तो इससे आप ले लीजिए। घर पे आप कोशिश कीजिए कि जो बड़ा मैप मिलता है, ठीक है, आपको 20-30 रुपए में आपको मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि वो जो प्लास्टिक वाला जो मैप होता है उसको लेंगे तो लंबे समय तक जाएंगे, क्योंकि बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आप पेपर वाला, ठीक है, जो मैप लेंगे हो सकता है कि कुछ दिनों में फट जाए, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो फिर उसमें पोर्टेबिलिटी में समस्या आती है। उसमें एक बार आप 50-60 रुपये का आता है, खर्च करेंगे, कहीं भी उसको टांग देंगे, आसानी होगा। तो उसको हमेशा ही क्या करिए, साथ में लिए रहिए। कहीं आपको वक्त मिलता है, समय मिलता है, मैप के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। ये धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये डेवलप हो जाएगा, मैं कर दूंगा, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कुछ विशेष बातें। अब कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, मैप से ही संबंधित है यहाँ पे, कि मैप पढ़ते समय देखिए कुछ चीज़ों की बार बार यहाँ पे जिक्र आएगी आपको, जैसे कि स्ट्रेट क्या है, चैनल क्या है, पेनिनसुला क्या है, आइसलैंड क्या है। स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जल संधि होता है। जल संधि दो समुद्रों को, दो नदियों को जोड़ेगा। चैनल भी उसी तरीके से होता है, लेकिन चैनल का मतलब है यहाँ पे कि इसमें जो वाटर जो लेवल है थोड़ा सा कम रहेगा और नैरो भी होगा, पतला भी होगा। स्टेट भी पतला होगा लेकिन चैनल से बड़ा होगा। पेनिनसुला 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, 3 एरिया जो पानी से घिरा हुआ है उसको हम लोग पेनिनसुला बोल देंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है। आइसलैंड का मतलब होता है यहाँ पे पूरी का पूरा जो द्वीप हो जाएगा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। पेनिनसुला में क्या होगा, प्रायद्वीप, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, देखिए, ठीक है। 3 भाग से, इधर है अरेबियन सी, इधर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, इधर हो जाएगा इंडियन ओशियन। तो भारत का एक पेनिनसुला है। उसी तरीके से देखिए फ्लोरिडा है, यहाँ पे 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। उसी तरीके से अरब कंट्री देखिए 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा हुआ, इसको भी पेनिनसुला बोल सकते हैं। तो पेनिनसुला का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइसलैंड का मतलब क्या है, यहाँ पे द्वीप, पूरा जो पानी से एकदम घिरा हुआ है। तो इसे देखेंगे तो पूरा तो ठीक है, महाद्वीप ही पानी से घिरा हुआ है, तो क्या इसको आइसलैंड बोल देंगे, ठीक है। अब इसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, आप बोल भी सकते हैं, लेकिन आइसलैंड जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ सीमित एरिया को इसको हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। सीमित एरिया को यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल के श्रेणी में यहाँ पे मौजूद है। तो सीमित एरिया का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि कोई छोटा सा जगह हो गया, समुद्र के बीचों बीच हो, जैसे कटक हो गया, ज्वालामुखी पहाड़ी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आइसलैंड, मतलब पानी के बीचों बीच होना चाहिए। कुछ इमेज आप देख लीजिए, इसके बाद मैं क्लास, ठीक है, आपको बाइंड अप करता हूँ। ये हो जाएगा पहला स्ट्रेट, देखिए यही है, रेड सी है यहाँ पे, रेड सी, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत आसान है। यहीं पे बाब ए मंदाब मिल जाएगा। तो यही स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट क्या कर रहा है, तो रेड सी को, और इधर आपका हो जाएगा अरेबियन सी हो जाएगा, इसको जोड़ रहा है। अब 2 स्थल खंडों को, इधर आपको, ठीक है, इधर ईरान हो जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर आपको, इधर अरेबिया यमन की तरफ आ जाएगा। तो देखिए कितना यहाँ पे आसान हो जा रहा है ये, ठीक है। ये रेड सी नहीं होगा, रेड सी नहीं हो जाएगा, ठीक है। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सियन गल्फ होगा, ठीक है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा स्वेज कनाल से आ रहा है, तो पर्सियन गल्फ है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओमान हो जाएगा, इधर ओमान कंट्री इधर मौजूद है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से 2, ठीक है, क्षेत्रों को यहाँ पे स्टेट के माध्यम से जोड़ दिया गया, और जो 2 स्थल खंड है इनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे पृथ्वी का जो मैप है, ये हो जाएगा मेडिटेरियन सी, और ये है अटलांटिक ओशियन। अब इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये यहीं पे है आपका की ऑफ मेडिटेरियन सी, अर्थात स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। तो ये हो जाएगा खाड़ी। अब यहाँ पे देखिए स्टेट वर्सेस चैनल, ठीक है। स्टेट तो मैंने बताया था आपको, देखिए स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो इंग्लिश चैनल बोलते हैं इसको, वाटर लेवल बहुत अधिक नहीं है, कुछ कुछ यहाँ पे नैरो भी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेट एंड चैनल। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे पेनिनसुला को लेकर, जैसे कि भारत है, क्या है, पेनिनसुला है, इंडिकेट कर लिया गया। और यहाँ पे है आइसलैंड, द्वीप बोला गया। कई प्रकार का द्वीप होता है, ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, ठीक है, स्थलीय द्वीप, जो समुद्रों के बीचों बीच यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बार बार आपके सामने आएगी, पहली बार आप क्लियर कर लेंगे तो आपको मैप पढ़ने में आसानी होगी।
और लास्ट जो पोर्शन है देखिए कल से मैं शुरू करूँगा उत्तरी अमेरिका से, और हर एक ठीक है महाद्वीप को पढ़ाने का जो मेरा जो स्ट्रेटजी होगा बिल्कुल इसी वे में होगा, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय, उसके बाद देश राजधानी को कवर करेंगे, उसके बाद जितना भी देखिए यहाँ पे सी है, स्ट्रेट है, चैनल, पेनिनसुला, आइसलैंड, सारे ही चीज़ों को एक एक क्लास के माध्यम से बहुत डीपली यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे माउंटेन में, प्लेट्यू में, रिवर है, लेक है, ठीक है, और इन्हीं जगहों पे आपको बहुत सारा मिनरल्स, खनिज संसाधन जो मिलेगा यहाँ पे हम लोग वो कवर कर लेंगे। और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे सिटी प्लस इंडस्ट्री, जितना भी सिटी होगा इम्पोर्टेंट, जो भी कंट्री का जितना सिटी होगा उस सिटी में कौन कौन सा इंडस्ट्री होगा उस सबको कवर कर लेंगे। यकीन मानिए अगर इन सबको आप कवर कर लिए फिर आंख बंद करके, ठीक है, माने आप उसको भूलना भी चाहें तब भी आप भूल नहीं सकते हैं। और ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए, ठीक है। कल से हम लोग इसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग ठीक है कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग नीचे कमेंट करें। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, उसे आप ज्वाइन करें और बिल्कुल कम्युनिकेशन बनाए रखें। औरों को भी लेक्चर शेयर करते रहें, बिल्कुल ही बेसिक से बेसिक चीज़ है अभी यहाँ पे मैप का, ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।